ओके। हेलो वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में माइनर वेटनरी सर्जरी में चैप्टर नंबर 14 डिसलोकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी डिसलोकेशन का मतलब है कि कोई भी जोड़ जो है, शरीर का कोई जोड़ जो है वो दो हड्डियों से मिलकर, दो या तीन हड्डियों से मिलकर बनता है। यानी वो उनकी जो आर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी जो होती है, जोड़ जो होते हैं उनके संधि जैसे बनती है ना, उनमें से कोई हड्डी जो है वो अपनी जगह से हट जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, उस नियत स्थान जहाँ होता है उससे वो हट जाती है, तो उसको हम डिसलोकेशन कहते हैं। मुख्य रूप से डिसलोकेशन जो हमेशा जॉइंट्स में ही होता है, डिसलोकेशन जो है हमेशा जॉइंट्स में ही होता है, और इसको हम लग्जेशन भी कहते हैं, लग्जेशन भी इसको बोलते हैं। डिसलोकेशन को लग्जेशन भी बोलते हैं। लग्जेशन का मतलब है कि लैटिन शब्द है लुकेर, LUCAR, लुकेर, इससे बना है इसका अर्थ। इसका मतलब होता है टू डिसलोकेट। लुकेर का मतलब होता है टू डिसलोकेट, तो अपनी साधारण स्थिति से हट जाना। लुकेर का मतलब अपनी साधारण स्थिति से हट जाना, तो इसलिए डिसलोकेशन को लग्जेशन भी बोलते हैं। यानी जोड़ से जब एक जोड़ बनता है ना, दो हड्डियों का, तीन हड्डियों का, जैसे मान लो नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, हॉक जॉइंट है, या शोल्डर जॉइंट है, या हिप जॉइंट है, ये जॉइंट आपने एनाटॉमी में पढ़ रखे हैं। उन जॉइंट्स की जगह से कोई एक हड्डी अपनी जगह से हट जाती है, कहीं चोट लग जाए या धक्का लग जाए या गिर जाए, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं जी इसका जोड़ जो है उतर गया, मतलब जोड़ उतरना बोलते हैं ना कि जोड़ उतर गयो, तो इसका मतलब ये है। इसका वर्गीकरण हम करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो होता है पूर्ण डिसलोकेशन। अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे, जैसे इसका कितने प्रकार का डिसलोकेशन होता है, तो उसमें एक होता है पूर्ण डिसलोकेशन, कंप्लीट डिसलोकेशन बोलते हैं। यानी हड्डी जहाँ जुड़ती है, दो हड्डियाँ, वो पूर्ण सतह से, यानी दो हड्डियाँ जहाँ जुड़ेगी वो आपस में अलग हो जाए, दोनों जोड़ अलग हो जाए पूर्ण रूप से, उसको बोलते हैं पूर्ण डिसलोकेशन, यानी कंप्लीट डिसलोकेशन। एक होता है अपूर्ण डिसलोकेशन, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल डिसलोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो हड्डियाँ आपस में जुड़ती है, दो हड्डियाँ, जो हड्डियों की दो सतह जुड़ती है, वो पूर्ण रूप से अलग नहीं होती है, लेकिन उनका कुछ हिस्सा जो है वो अलग हो जाता है, आधा हिस्सा जुड़ा रहता है। यानी कुछ हिस्सा उनका अलग हो जाता है, कुछ हिस्सा जो है जुड़ा रह जाता है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डिसलोकेशन। एक होता है ताज़ा या तुरंत डिसलोकेशन, जिसको बोलते हैं एक्यूट डिसलोकेशन या लग्जेशन। ताज़ा का मतलब है जो अभी अभी, मतलब कि थोड़ी देर पहले ही, जैसे मान लो आपस में वो जोड़ हटे हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं ताज़ा या तुरंत डिसलोकेशन। एक होता है क्रोनिक डिसलोकेशन। क्रोनिक डिसलोकेशन का मतलब होता है कि हड्डियों के आपस में जुड़ाव जो है, स्थिति वो अलग हुई, उसको काफ़ी समय से हुई है, वो लंबा समय हो गया अलग हुए, उसको बोलते हैं कि क्रोनिक डिसलोकेशन। एक होता है पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन का मतलब होता है कि कभी कभी मांसपेशियों का पैरालिसिस हो जाता है, या जोड़ों की सूजन, आर्थराइटिस बोलते हैं, अथवा स्थानीय जो हड्डियों की बीमारी हो जाए, उससे जोड़ जो है वो डिसलोकेट हो जाए ना, तो उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। यानी जो बीमारियों से डिसलोकेशन होता है किसी बीमारी की वजह से, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। एक होता है जन्मजात डिसलोकेशन, उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसलोकेशन। यानी ये डिसलोकेशन जो इस प्रकार का, वो जन्म के समय ही पशु में जो बच्चा पैदा होता है उसी टाइम उसका जॉइंट है वो डिसलोकेटेड होता है, उसको बोलते हैं, यानी जन्म से पहले ही ये डिसलोकेशन विद्यमान होता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल या जन्मजात डिसलोकेशन। तो ये तो थे डिसलोकेशन के प्रकार। अब हम देखें पशुओं में पाए जाने वाले डिसलोकेशन साधारणतः कौन कौन से होते हैं, मतलब किस किस जॉइंट का डिसलोकेशन अमूमन पाया जाता है पशुओं में। तो एक तो गोवंश में जो है, गाय भैंस में
हिप जॉइंट का या शोल्डर जॉइंट का जो डिसलोकेशन है ना वो ज़्यादातर पाया जाता है। कंधे का जोड़ या पीछे जो हिप जॉइंट जिसे बोलते हैं उनका डिसलोकेशन अमूमन पाया जाता है। घोड़ों में फेटलोक, स्टाइफल या हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये जो जॉइंट है इनका डिसलोकेशन ज़्यादा पाया जाता है। कुत्तों में हिप जॉइंट या शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन अमूमन पाया जाता है। ऐसे पशुओं में मेरुदंड का डिसलोकेशन यानी रीढ़ की हड्डी जो है इसका डिसलोकेशन भी हो जाता है। दो जॉइंट होते हैं रीढ़ की हड्डी में, पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो मतलब आपस में जुड़ी होती है सांकल की तरह, जैसे सांकल होती है अपने, तो उनमें भी डिसलोकेशन हो जाता है। लेकिन ये डिसलोकेशन जो कभी कभी मिलता है, ये अमूमन नहीं होता है, कभी कभी ये डिसलोकेशन भी हो सकता है। अब हम देखते हैं डिसलोकेशन के क्या कारण है। डिसलोकेशन यानी हड्डी जो अपनी जगह से हट जाती है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसके कारण ये हो सकता है चोट लगने से, जैसे ट्रॉमा जिसे बोलते हैं, यानी जोड़ जो होता है उस पर किसी भोंटे हथियार से या भोंटे वस्तु से या उपकरण की सीधी चोट लग जाए जॉइंट पे, तो डिसलोकेशन हो सकता है। या यांत्रिक चोट लग जाए। यांत्रिक चोट का मतलब है जैसे कि गाड़ी टक्कर लगा दे, सामने से वो गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है या जीप आ रही है, उससे टक्कर लग जाए जॉइंट पे, तो जॉइंट का डिसलोकेशन हो सकता है। या पशु दौड़ते समय गिर जाए, अगर पशु दौड़ रहा है गिर गया तो उसके डिसलोकेशन हो सकता है। या पशु कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, तो उस टाइम भी कुछ कैजुअलिटी हो जाए तो उसके डिसलोकेशन हो सकता है। या कभी पशु फिसल जाता है, फर्श जो है चिकना हो, उससे पशु फिसल जाए तो उसके डिसलोकेशन हो सकता है। कई बार हड्डियों की या मांसपेशियों की या लिगामेंट की असाधारण कंडीशन के कारण, यानी मांसपेशियों की बीमारी हो जाए या मान लो बोन्स की बीमारी हो जाए, लिगामेंट्स जो है उनमें कोई बीमारी हो जाए जिसको पैथोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं, तो भी डिसलोकेशन हो सकता है। पशु के जन्म से पहले भी डिसलोकेशन हो सकता है, यानी माँ के गर्भ के दौरान भी उसमें डिसलोकेशन हो सकता है, कॉन्जेनाइटल जिसे बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल रूप से, या जिसको हम जन्मजात डिसलोकेशन बोलते हैं। अब ये थे इसके कारण। अब हम देखेंगे कि डिसलोकेशन के लक्षण क्या है, उसके कुछ सिम्टम होंगे ना, कैसे पता लगेगा डिसलोकेशन। एक तो सबसे पहला सिम्टम है दर्द होना, यानी दर्द की गंभीरता जो है वो इस बात पे आधारित होती है कि पशु के जोड़ को या संधि या लिगामेंट को कितनी चोट पहुंची है। यानी अगर लिगामेंट को चोट पहुंचेगी, हड्डी को चोट पहुंचेगी तो ही डिसलोकेशन होगा ना, तो उसमें दर्द कितना हो रहा है उसी हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको कितना नुकसान हुआ है। पशु को चलने में दिक्कत होती है, यानी एक तो पशु लंगड़ा कर चलेगा, दूसरा पैर पर वजन नहीं रखेगा पशु। जिस पैर का डिसलोकेशन हुआ है वहाँ पशु अपने पैर पे वजन नहीं रखेगा, उसको पैर को उठा के रखेगा, पैर के आखिरी हिस्से को टिका कर चलता है। अगर चलेगा तो भी पैर का जो आखिरी हिस्सा है उसको ज़मीन पे धीरे से टिका के फिर चलेगा, और या फिर वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मूवमेंट उसकी बंद हो जाएगी। अब तीसरा कारण क्या, तीसरा लक्षण क्या है, पशु के जोड़ों का जो मूवमेंट है वो असाधारण हो जाती है, यानी डिफॉर्मिटी आ जाती है उसमें, जॉइंट में डिफॉर्मिटी आ जाएगी। आपको देखोगे जॉइंट जैसे मान नॉर्मल जॉइंट है ना, वैसा नहीं दिखेगा वो। एक तो जोड़ अपनी संरचनात्मक दिशा में नहीं मुड़ता, जैसे मान लो मेरा ये जोड़ है ना, ये ऐसे मुड़ता है, ऐसे इस तरह से मुड़ता है, या मेरे ये जोड़ ऐसे मुड़ते हैं। अगर डिसलोकेशन हो गया तो ये मुड़ नहीं पाएंगे ऐसे। इसका मतलब ये है कि जोड़ अपनी संरचनात्मक दिशा में नहीं घूमता। जोड़ का ऊपरी हिस्सा जो है वो बाहर निकला हुआ नजर आता है, यानी जो जोड़ है उसमें अगर डिसलोकेशन हो गया तो हड्डी बाहर निकली हुई आपको महसूस होगी। जैसे फीमर जो है, फीमर हड्डी जो उसका हेड है वो कई बार बाहर निकला हुआ दिखता है। जहाँ पे जोड़ है वहाँ अगर डिसलोकेशन हो गया तो उस जगह पे आपको गड्ढा बना हुआ दिखे, गड्ढा, क्योंकि उसमें सिर जो है एक हेड होता है ना किसी बोन का, वो उसके कैविटी में फिक्स रहता है, तो उससे बाहर निकल जाता है तो आपको वहाँ पे एक गड्ढा नज़र आएगा, क्योंकि हड्डी का सिर जो है वो कई बार अंदर की तरफ धंस जाता है। इसका उदाहरण क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ फीमर, फीमर का हेड या ह्यूमरस का हेड जो है वो अपने जो सॉकेट से बाहर निकल जाता है। जोड़ के चारों तरफ अगर जिसका डिसलोकेशन हो उसके जोड़ के चारों तरफ सूजन आ जाएगी, मतलब वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। और पैर, जिस पैर में
जॉइंट का डिसलोकेशन हुआ, उस पैर जो है वो लंबाई में आपको छोटा नजर आएगा, यानी वो छोटा नजर आएगा या फिर वो लंबा हो जाएगा, लंबाई उसकी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ लक्षण हैं डिसलोकेशन के। अब हम उसका उपचार करते हैं। उपचार में देखो सबसे पहली लाइन ये दे रखी है कि जो पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन है, यानी हड्डी की बीमारी हो गई या लिगामेंट जो है वो बीमारी से खराब हो गया, या फिर जन्मजात डिसलोकेशन है वो कभी। अब हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, डिसलोकेशन का उपचार क्या है। अगर मान लो पशु का डिसलोकेशन हो गया तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे। तो उपचार के लिए क्या है, अगर मान लो पैथोलॉजिकल या जन्मजात डिसलोकेशन है तो उसका कोई उपचार नहीं है, उसका उपचार नहीं हो सकता पशुओं में मेनली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है और उसको इम्पॉसिबल भी होता है। लेकिन जो वैसे मान लो पशु गिर गया या चोट लग गई, सामने से टक्कर लग गई, उससे डिसलोकेशन जो हो गया, उसका उपचार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। उसके दो सिद्धांत हैं। एक तो रिडक्शन करते हैं। पहले रिडक्शन का मतलब है उनको दोनों हड्डियों को खींचते हैं विपरीत दिशा में। रिडक्शन के लिए दोनों हड्डियों को विपरीत दिशा में खींचते हैं, जिससे क्या है कि वो हड्डी जो है अपनी जगह नियत स्थान पे सेट हो जाए, उसको बोलते हैं रिडक्शन। यानी हड्डी के एक सिरे को, जो कैविटी वाला हिस्सा है, जो कैविटी वाला हिस्सा है हड्डी का, उसको एक तरफ खींचते हैं और दूसरे हिस्से को पशु के शरीर की रचना की दिशा में, जिस तरफ शरीर की रचना है ना उधर खींचते हैं, यानी दोनों को ताकत से खींचते हैं विपरीत दिशा में, तो वो एनाटॉमिकली पोजीशन में आ जाते हैं। इसको रिडक्शन बोलते हैं। एक होता है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है कि जो आपने खींच के और रिडक्शन किया है, यानी उनको सेट किया है, वो उसी स्थिति में बना रहे, उसको रिटेंशन बोलते हैं, यानी उसी स्थिति में बना रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो कच्चा या पक्का प्लास्टर कर देते हैं उसको, कच्चा या पक्का प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर आपने देखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर करते हैं। पशु को आराम देना चाहिए। जब आप उसका रिडक्शन करके रिटेंशन कर देते हो, यानी उसको उस पोजीशन में रखने के लिए आपने प्लास्टर कर दिया, उसके बाद पशु को आराम देवें, कोई काम पशु से नहीं लें, चलाएं या घुमाएं नहीं, विशेष रूप से चक्राकार नहीं घुमाएं उसको, और पीछे की तरफ भी उसको नहीं चलाना चाहिए। मेनली ये ध्यान रखना चाहिए। पशु को खुला रखें, पशु को आप खुला छोड़ दें ताकि वो आवश्यकता अनुसार अपनी सुविधा अनुसार घूमे। जब पैर को वो जानता है कि मेरे पैर में कहाँ दर्द होगा, कैसे दर्द होगा, चलूँगा, तो ये उसका मतलब है। दर्द निवारक दवाएं उसको देनी चाहिए, इंजेक्शन लगाना चाहिए उसके दर्द निवारक, यानी उसमें पेन होता है ना, तो पेन किलर दवाइयाँ जो है उसको इंजेक्शन के रूप में देनी चाहिए। कभी कभी ब्लिस्टर भी करते हैं, ब्लिस्टर भी लगाते हैं। ब्लिस्टर जो आपको मैंने पढ़ाया था, जैसे मल्लम वगैरह पढ़ाई, उसमें ब्लिस्टर था जो क्या है, दर्द को खींच लेता है, ब्लिस्टर लगाते हैं। तो ये था डिसलोकेशन के बारे में कि डिसलोकेशन क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, इसके लक्षण क्या है और इसका उपचार क्या है। धन्यवाद, थैंक यू।